अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the motion of objects and the force that change it। तो मैकेनिक वो ब्रांच है जिसमें हम चलती हुई जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाइक है, आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो मैकेनिक क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकता है। इंजन देखता है, आपका टायर देखता है, उसकी गिरारी देखता है कि वो चीज़ें जो चलती हैं। लेकिन कभी भी वो आपकी लाइटें नहीं चेक करेगा। आप उसे कहेंगे ना लाइटें चेक, यार इलेक्ट्रिशियन को दिखाओ जाके, क्योंकि ये मैकेनिक का काम नहीं है। तो ब्रांच है फिजिक्स की मैकेनिक्स, वहीं से वो बन गया मैकेनिक। ठीक हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन होगी मैकेनिक्स। देन जनरली मैकेनिक इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। यानी कि आपने मैकेनिक की दो ब्रांचें बना दी, एक काइनेमैटिक्स जो कि चीज़ को स्टडी करेगा जो चल रही है, वो चल कैसे रही है, फोर्स कहाँ से आ रही है, उसको स्टडी नहीं करेगा। देन डायनामिक्स डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो डायनामिक्स में हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि ताकत कहाँ से लग रही है। अब ज़रा अगर हम बाइक की एग्जांपल लें तो बाइक में फोर्स जो है वो कहाँ से आती है, इंजन से आ रही होती है। इंजन में पेट्रोल आ रहा होता है तो हम उसको देखेंगे, जबकि इसी इंजन के अंदर जो मोशन है वो इंजन के पिस्टन उसकी गिरारी की वजह से आ रही है, तो उसमें हम काइनेमैटिक्स को देखेंगे। यानी कि मोशन को देखेंगे, हरकत को देखेंगे कैसे हो रही है, पार्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो काइनेमैटिक्स। वो मोशन पैदा कहाँ से हो रही है, इंजन के अंदर कहाँ पे हो रही है, पिस्टन के अंदर पेट्रोल की वजह से, स्पार्क की वजह से। तो वो सारा कुछ हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। अच्छा, जो मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स है, इसको समझने के लिए हमें दो मजीद टर्म्स है जिनको समझना जरूरी है। उनमें जो पहली टर्म है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है ये, उसको हम कहते हैं स्केलर। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं ना, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि ये कोई ऐसी मिकदार होगी, क्वांटिटी मिकदार, जिसको हम सिर्फ उसकी मिकदार से उसकी वजाहत करेंगे। ठीक है। अब वो क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर एंड एन अप्रोप्राइट यूनिट। तो मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है जिसमें मिकदार होती है और उसका यूनिट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, फासला, लेंथ, लंबाई, टाइम, स्पीड, रफ्तार, एनर्जी एंड टेम्परेचर, दर्जा हरारत। Scalar quantities can be added up like numbers, for example 5 मीटर प्लस 3 मीटर। अब यहाँ पे 5 क्या है, नंबर, मीटर क्या है, लंबाई का यूनिट होते हैं ना हमारे पास, किलोग्राम, सेकंड। तो उसमें 5 क्या है, नंबर, मैग्नीट्यूड इंक्लूड नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट और यूनिट। तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके जी। उसके बाद एक और क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। वो कहते हैं कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है, नंबर और यूनिट, इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब ये कैसे एक्सप्लेन होगी। Example of vector quantities are displacement, velocity, acceleration, weight, force. The velocity of a car moving at 90 km/h toward north can be represented by a vector. यानी कि एक गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है। यानी कि हम जब सफ़र करते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में करते हैं। हम ये तो नहीं होता ना कि हम डायरेक्शन लेस होते हैं,
हम ये सादकाबाद की तरफ जा रहे थे या खानपुर की तरफ जा रहे थे। तो ये जो सादकाबाद की तरफ जाना है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अब हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं ये हमारी उसकी क्वांटिटी है। अगर हम सादकाबाद की तरफ जा रहे हैं जी, हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सादकाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सादकाबाद की तरफ जा रहे हैं। वेलोसिटी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, हम स्पीड भी दे रहे हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्स, वो जो हमारा इंजन ताकत लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आती हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। उनके अंदर मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, देन स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी और उसकी एग्जांपल, ये जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई हैं सिर्फ आपने ये होमवर्क के अंदर लिखनी है, बाकी कोई काम आपने नहीं लिखना। मैंने आपको पहले बताया था कि काम करते जाएं, मैं साथ साथ आपको ये समझाता जा रहा हूँ और ये आपका होमवर्क भी चेक होगा। मैं कोशिश करूँगा कि छुट्टियाँ खत्म होने से पहले आपका होमवर्क स्कूल में मंगवा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।